वीडियो में जैसे मैंने आप लोगों से बोला था कि मैंने पहले पारंपरिक संचार माध्यम लिए हैं, अब मैं आधुनिक संचार माध्यमों की बात कर रही हूँ। ठीक है, पारंपरिक आपको पता है, जो भी त्योहार है, उद्योग, जो नौटंकियाँ हैं, नाटक है ना, नृत्य है, उस सब के माध्यम से। अब हम बात कर रहे हैं आधुनिक संचार माध्यमों की। ठीक है, आधुनिक प्रौद्योगिकी के आगमन से संचार माध्यमों को आश्चर्यजनक विस्तार हुआ है। नई संचार प्रौद्योगिकी जैसे मोबाइल फोन ऐसे आकर्षक विशेषताओं के साथ आ रहे हैं, जिनमें बाइकास्ट प्रसारण की गुणवत्ता और क्षमताओं में सुधार हुआ है। इन उपस्करों आकार सुविधाजनक होता है, जिसके कारण ये ग्रामीण दूरस्थ क्षेत्र में उपयोग के लिए सुनकर हो जाते हैं। इससे आधुनिक संचार प्रौद्योगिकी की पहुंच भी बढ़ी है। कंप्यूटर की उपलब्धता और इंटरनेट सुविधा से संचार माध्यम ने एक नए युग में प्रवेश किया है। रेडियो, उपग्रह, टेलीविज़न, आधुनिक मुद्रण माध्यम, फिल्म प्रदर्शन की विधि, विभिन्न पद्धतियाँ, ऑडियो कैसेट, कॉम्पैक्ट डिस्क प्रौद्योगिकी, केबल बेतार प्रौद्योगिकी, मोबाइल फ़ोन, वीडियो फिल्म, वीडियो कॉन्फ्रेंस आधुनिक संचार माध्यम के एक उदाहरण हैं। अब क्रियाकलाप की हम इसमें बात कर लेते हैं। क्रियाकलाप 6 है, अपने राज्य के शहरी ग्रामीण क्षेत्र में प्रयुक्त लोक संचार माध्यमों के बारे में सूचना एकत्रित करें। यदि आपके राज्य में जनजातीय क्षेत्र है तो वहाँ से संबंधित लोक संचार माध्यमों की जानकारी एकत्रित कीजिए। अब मैं चीज़ इसमें आप लोगों से कहना चाहूँगी कि जो भी आपके लोक नृत्य हैं, लोक माध्यम हैं, उसके बारे में आप जानकारी एकत्रित करें। ठीक है, सिर्फ एकत्रित करने की बात कर रही हूँ, आप उसको समझने की बात कर रही हूँ। ठीक है, इसको राइट डाउन नहीं करना है, सिर्फ आपको अपनी जानकारी एकत्रित करनी है। और आपका क्षेत्र अगर वो ग्रामीण जनजातीय क्षेत्र आता है तो वहाँ से संबंधित बहुत सुंदर सुंदर, देखो जैसे उदयपुर की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे भाव भंगिमाओं के नाटक प्रस्तुत होते रहते हैं। ठीक है, गौरी नृत्य है। ठीक है, गौरी नृत्य के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें हमें प्राप्त होती है। ऐसे ही अन्य राज्यों के भी अलग अलग चीज़ है, जैसे हमने पहले बताई थी, है ना। कश्मीर का अलग है, पंजाब का अलग है, बिहार का अलग है, महाराष्ट्र का अलग है, राजस्थान का मैंने आपको बताया। सिर्फ पर्टिकुलर राजस्थान जो उदयपुर का जो क्षेत्र आ जाता है उसी में संबंधित है ये जो मैंने बात की है। ठीक है, आप अन्य क्षेत्र से संबंधित बात इसमें कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं अपन संचार माध्यमों के कार्य। पिछले अध्यायों में आपको जानकारी मिली कि आपकी किशोर अवस्था में संचार माध्यम आपको प्रभावित कर सकता है। आइए देखें कैसे कर सकता है। सूचना, इसमें सूचना प्रदान करना, सूचना आदान प्रदान करना दोनों शामिल है। आज सूचना एक शक्ति है। विभिन्न संचार माध्यम जैसे रेडियो, टेलीविज़न, पत्रिकाएं, संचार पत्रों आदि के जरिए संचार को सुनकर बनाया जाता है। ठीक है, सहमत कराना, प्रेरणा देना। हम अपने समक्ष आई धारणाओं, विचारों को हमेशा स्वीकार नहीं करते हैं। दर्शक श्रोता को किसी धारणा को स्वीकार करने के लिए तैयार करने के लिए उपयुक्त संचार माध्यमों का उपयोग किया जा सकता है। इसके लिए दर्शक श्रोता व मनोदशा, उसकी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की गहन समझ जरूरी होती है। देखो बच्चों, अभी मैं ये चीज़ आपको मैं रोक रही हूँ यहाँ पर, और एक बात कह रही हूँ क्योंकि अभी अपने जो देश में सफाई अभियान चला हुआ है। ठीक है, सफाई के बारे में सब लोग जानते हैं, लेकिन उसको क्रियान्वित नहीं करते हैं। ठीक है, वो आलस के माध्यम से आलस कर लेते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, कोई दूसरा नहीं करा तो हम क्यों करें। तो पूरे देश की क्या स्थिति हो गई है, इतनी दयनीय स्थिति हो गई है कि हमें मतलब सफाई के बारे में बताना पड़ रहा है। एक जो सबके लिए कंपलसरी है, सबकी मनोदशा है, उसी से सारी चीज़ें पृष्ठभूमि हमारी तैयार होती है। तो एक नरेंद्र मोदी ने अभियान चलाया है, जो जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं, दूसरी बार प्रधानमंत्री पहले बने थे तब भी और अभी भी, उससे पहले गांधी जी के द्वारा ये इसको संचालित किया गया था। ठीक है, तो हर मनुष्य की जिम्मेदारी है कि वो स्वच्छ रहे, साफ रहे, स्वस्थ रहे और क्रियान्वित रहे, जिससे देश की उन्नति भी होगी, मानसिक भी होगी, शारीरिक भी होगी और आर्थिक भी होगी। ठीक है, चलो हम अब आगे बढ़ रहे हैं मनोरंजन पे। पारंपरिक आधुनिक संचार माध्यम मनोरंजन के अनेक विकल्प प्रदान करते हैं, जो लोक संचार माध्यम से शुरू होकर मौखिक परंपरा से सीधे घर तक DTH टेलीविज़न द्वारा प्रसारित होता है। शैक्षिक प्रयोजनों में भी शिक्षा को आसान व रोचक बनाने के लिए संचार माध्यमों का प्रयोग मनोरंजन के रूप में किया जाता है। देखिए, मनोरंजन के रूप में टेलीविज़न का प्रयोग काफ़ी समय से प्रयोग हो रहा था, दूरसंचार माध्यम के, लेकिन उस समय इतना वो कारगर नहीं था। वर्तमान में ये बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध हो रहा है। ठीक है, क्योंकि परिस्थितियाँ बिल्कुल विपरीत हो रही है, और अच्छी भी है और बुरी भी है। हम दोनों दो पहलू होते हैं हर चीज़ के। व्याख्यान, संचार माध्यम का उपयोग विशेषकर
चित्रलेखीय प्रस्तुतिकरण तथ्यों, आंकड़ों और कई जटिल कठिन संकल्पनाओं को आसान बनाता है। उदाहरण के लिए मानचित्र, ग्लोब के मॉडल की सहायता से किसी भूगोलीय क्षेत्र को ढूंढना, समझना, उसके बारे में केवल किसी पुस्तक के में पढ़ने के लिए आसान होता है। मूल्यों का संप्रेषण। संचार माध्यमों का यह की अपेक्षा है कि हितकर मूल्यों के संप्रेषण के द्वारा एक स्वस्थ समाज के विकास को बढ़ावा दे। उदाहरणार्थ मूल्यों के बारे में शिक्षा देने हेतु कहानी के रूप में कठपुतली कार्टून फिल्म का प्रयोग किया जा रहा है। आप लोग के बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, छोटे छोटे बच्चों के लिए कितनी चीज़ें प्रोवाइड कराई जा रही है ना, संचार माध्यमों के द्वारा। शिक्षण व प्रशिक्षण। उपयुक्त संचार माध्यमों की सहायता से स्थानीय भाषा में नए अधिगम अनुभव, स्थानीय समस्याओं का ध्यान केंद्रित करना हमेशा अध्ययन का अध्यापन अनुभव में वृद्धि करता है। इसमें विभिन्न संकल्पनाओं पर आधारित मुद्रित शिक्षण अधिगम सामग्री, अंतःक्रियापरक उपदेश वाले वीडियो, ऑडियो कैसेट, डिस्क शामिल होती है। समन्वयक। आधुनिक पारंपरिक क्रियापरक संचार प्रौद्योगिकी ने आने से दूरी और पारंपरिक निकटता को महत्व कम हो गया है। संचार की गति, कार्यक्षेत्र व परिशुद्धता इस सीमा तक बढ़ गई है कि अब एक स्थान पर बैठकर दूसरे भौगोलिक क्षेत्र में फैली बृहत परियोजनाओं के समन्वय करना बहुत ही आसान हो गया है। ठीक है, समन्वय बहुत ईजी हो गया है अभी। व्यवहारगत परिवर्तन। विभिन्न क्षेत्र से संबंधित सभी विस्तार शिक्षा कार्यक्रम, चाहे वह स्वास्थ्य हो, साक्षरता हो, पर्यावरणीय मुद्दा हो, सशक्तिकरण कार्यक्रम हो, नव प्रवर्तनों के अपनाया गया हो, प्रभावी संचार की कला तकनीक पर निर्भर हो, संचार माध्यम ऐसे सभी उपयोग संदेशों के संप्रेषण का मुख्य वाहक बन गया है, जिसकी स्वीकार्यता से लक्षित लोगों में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष व्यवहारगत परिवर्तन होता है। विकास की बात कर लेते हैं बच्चों। संचार माध्यम राष्ट्रीय विकास का एक उत्प्रेरक माध्यम है। यह विशेषज्ञों और आम व्यक्तियों को आपस में मिलाता है, इसलिए विकास प्रक्रिया में संचार का स्थान अग्रणी। संचार माध्यमों से विकास की गति की तीव्रता प्रदान करना और संचार के माध्यमों से लोगों को निकट आकर इस विश्व को परस्पर जोड़ना। लोग तक पहुंचने के लिए संचार माध्यम आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हैं। इससे विषय में हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। अगले अध्याय में क्या पढ़ेंगे बच्चों? संचार प्रौद्योगिकी क्या है। अभी हमने क्या पढ़ा था? मीडिया क्या है, मीडिया क्या है, मीडिया के बारे में, पारंपरिक मीडिया और आधुनिक मीडिया के बारे में हमने डिस्कस किया था ये। ठीक है, अब फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको पढ़ाऊंगी 6.3 संचार प्रौद्योगिकी क्या है। आप लोग वीडियो को दो बार अवश्य देखें, एक बार में तो बच्चों नहीं समझ में आता, कोई भी चीज़ है ना, क्लियर नहीं हो पाती है। तो आपसे यही कह रही हूँ, बार बार मैं आप लोगों से यही कहती हूँ कि आप 2 बार वीडियो देखें, उसके बाद आप फिर डिलीट कर लें, जैसा भी आप लोग करना चाहें। ठीक है, और आप लोग कमेंट्स नहीं दे रहे क्लास में कि मैडम आप हमें और अच्छे से किस तरह से समझाइए, तो थोड़ा सा आप देंगे तो ठीक रहेगा मेरे लिए। ठीक है।